पद्मश्री से सम्मानित कुछ विभूतियों का सम्मान है और कुछ वरिष्ठ प्रसारकों का सम्मान है। सबसे पहले मैं मंच पर बुला रहा हूं अब लखनऊ की दीदी, हम सब की दीदी डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी को। आपको हिंदी और अवधी भाषाओं में साहित्यिक योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया। लंबे समय तक आकाशवाणी लखनऊ के साथ आपका जुड़ाव रहा है। चाल बता रही है कि दीदी ने 70-75 वसंत देखे हैं और अपने जीवन के 8वें दशक में हैं। आप यही हम बुलाएंगे, हम बुलाएंगे, आप वहां चल गई। और आप सब करतल ध्वनि के साथ आकाशवाणी के इस प्रयास को सफल बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं अपनी तालियों के माध्यम से। आप आगे सोनिया जी, अभी मैं बुलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब मैं मंच पर बुला रहा हूं श्री अरुण दीक्षित और दिलीप दीक्षित को। आप श्री हैदर नारायण दीक्षित जी के सुपुत्र हैं। श्री हैदर नारायण दीक्षित जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता रहे। कृपया आगे बढ़ें। और वर्ष 2025 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री दिया गया है। अस्वस्थ होने के कारण वो स्वयं उपस्थित नहीं हो सके। दोनों सुपुत्र श्री हैदर नारायण दीक्षित जी के अरुण दीक्षित और दिलीप दीक्षित मंच पर हैं। प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद को चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से भारत में बोन मैरो प्रत्यारोपण और पैथोलॉजी के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया और आज आकाशवाणी लखनऊ उन्हें सम्मानित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उनका सम्मान हो रहा है। आकाशवाणी की टॉप ग्रेड कलाकार सुश्री मालिनी अवस्थी जी, लोक भाषा और लोक संस्कृत की ध्वजवाहक आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, कृपया आप भी मंच पर पधारें क्योंकि इनकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं आपका भी योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आग्रह है, हर सफल स्त्री के पीछे एक पुरुष होता है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की सफलता में परस्पर योगदान दे रहे हैं। तालियां बजे सभागार, ये अद्भुत क्षण है। सुश्री अरुणिमा सिन्हा, पहली दिव्यांग भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, 2015 में पद्मश्री से सम्मानित की गई। डॉक्टर अनिल रस्तोगी, रंगमंच और अभिनय के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वर्ष 2026 में यानी इसी साल डॉक्टर अनिल रस्तोगी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और आज आकाशवाणी लखनऊ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका सम्मान कर रहे हैं। श्री राम शरण वर्मा, भारतीय कृषि में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वर्ष 2019 में श्री राम शरण वर्मा को पद्मश्री दिया गया। तेज कदमों से आगे बढ़ें राम शरण जी, किसान हैं, चपलता आपके रग रग में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लखनऊ के प्रसिद्ध पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और फेफड़ों की चिकित्सा और टीबी नियंत्रण में विशिष्ट योगदान है। इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किए जा रहे हैं भारत सरकार की ओर से। डॉक्टर एस.एस. सरकार, जो स्वयं नहीं आ सके, उनके स्थान पर प्रमोद मिश्र आए हैं, कृपया तेजी से मंच पर आएं। डॉक्टर एस.एस. सरकार को लखनऊ में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और आज प्रमोद मिश्र जी उनका सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। आकाशवाणी लखनऊ का यह विशिष्ट सम्मान। इसके पश्चात डॉक्टर के ठकराल, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा और क्षार सूत्र तकनीक में 6 दशकों से अधिक की शानदार योगदान के लिए इस वर्ष 2026 में पद्मश्री दिए जाने की घोषणा हुई है और उसके पहले स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका सम्मान कर रहे हैं। संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर नवजीवन रस्तोगी, वर्ष 2024 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और आज वो इस समय मंच पर हैं। ये सब लखनऊ की शान है मित्रों, उत्तर प्रदेश की शान है। मोहम्मद शादाब मोहम्मद,
चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित इस समय मंच पर हैं प्रोफेसर शादाब मोहम्मद। और अब लखनऊ की बेटी, रायबरेली की बेटी सुधा सिंह मंच पर हैं। 2021 में एथलेटिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और अब वरिष्ठ प्रसारक, सबसे पहले सुशील रॉबर्ट बनर्जी। सुशील रॉबर्ट बनर्जी ने 1977 में आकाशवाणी लखनऊ में कार्यक्रम अधिशासी के पद पर ज्वाइन किया और 35 वर्षों की सराहनीय सेवा दी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक डॉक्टर सुशील रॉबर्ट बनर्जी। श्री सतीश कुमार ग्रोवर, 1978 में आकाशवाणी में नियुक्ति हुई और 2011 में अपर महानिदेशक के पद से अवकाश प्राप्त किया। ये सब आकाशवाणी की दुनिया की चमकते सितारे हैं। और अब मैं जिनको बुला रहा हूं उनकी आवाज आप सबने सुनी थी। ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप यज्ञदेव पंडित से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आदरणीय 99 वर्षीय यज्ञदेव पंडित, 99 वर्ष की अवस्था है और हम सब मिलकर उनकी जन्मशती मनाएंगे। स्टैंडिंग ओवेशन। आप बैठे क्यों हैं? 99 वर्ष के श्री यज्ञदेव पंडित, ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप यज्ञदेव पंडित से प्रादेशिक समाचार सुनिए। 1988 में सेवानिवृत्त हुए और अब श्री विजय कुमार बनर्जी, 1976 में आपने आकाशवाणी ज्वाइन किया और एनसीईआरटी के कोलैबोरेशन में आपसे 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए 105 एपिसोड का कार्यक्रम फूलबगिया तैयार किया। इंडियन एयरलाइंस की 1500 से अधिक एयर होस्टेसेस को ट्रेनिंग दी, बोलने का सलीका और तरीका सिखाया। विजय कुमार बनर्जी इस समय मंच पर हैं। श्री रज्जन लाल, क्या रज्जन लाल? श्री रज्जन लाल जी कृपया मंच पर पधारें। श्री नवनीत मिश्र, रज्जन लाल जी के पश्चात श्री नवनीत मिश्र। रज्जन लाल जी, आपको बता दूं, एक समय में आकाशवाणी लखनऊ में रसगुल्ले वाले भैया के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्होंने 25 वर्षों तक बच्चों का कार्यक्रम किया। अब छूट दे देगा। श्री नवनीत मिश्र, आकाशवाणी गोरखपुर के जाने माने समाचार वाचक नवनीत मिश्र। श्री भोलानाथ जी कृपया आगे आएं। भोलानाथ जी ने आकाशवाणी के कार्यक्रमों में तकनीकी गुणवत्ता में विशेष योगदान दिया है। मित्रों, 1973 में आकाशवाणी ज्वाइन किया था और अनेक स्थानों पर इन्होंने कार्य किया है। भोलानाथ जी मंच पर हैं। और अब आ रहे हैं श्री केवल कुमार। केवल कुमार जी हिंदुस्तान के सुप्रसिद्ध संगीतकार हैं और आकाशवाणी के टॉप ग्रेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं। पद्मश्री डॉक्टर सुनील प्रधान हमारे मध्य आ गए हैं। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित हों। डॉक्टर सुनील प्रधान इस समय मंच पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें, उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। अंग वस्त्र श्री राजीव कुमार जैन जी, महानिदेशक आकाशवाणी। महापौर महोदय भी कृपया आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर रहे हैं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी जी। हम सब सौभाग्यशाली हैं। अत्यंत सुंदर बातचीत आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कही। लगा जैसे परिवार का अभिभावक संबोधन देता है। हम सब उनके संबोधन से बहुत आह्लादित हैं और उन्हें हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। मैं चाहूंगा माननीय महापौर का सम्मान करें आकाशवाणी के महानिदेशक। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान के पश्चात जी माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, जो लखनऊ को तीसरे नंबर पर लाई हैं स्वच्छता में।
7 स्टार रेटिंग लखनऊ को मिली है श्रीमती सुषमा खरकवाल माननीय महापौर के कारण उनका सम्मान कर रहे हैं महानिदेशक आकाशवाणी श्री राजीव कुमार जैन जी।